हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। जो नार्सिट में ये भी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी कि क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार ज्यादा पूछा जाएगा। तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है डियर क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन या स्किल केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सारे को आपको एक बार वॉच कर लेना है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड की जा रही सभी सब्जेक्ट से। आपका पीडीएफ से रिलेटेड था जो कि आज एंड हो जाएंगी। देन आपका इस ओबीजी और आपका एफओएन का ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एमएसएन का कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन को आप लोग को देखना है, पूरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो सके। पीडीएफ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी हम 57 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 58 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें क्या है। 7 years old child admitted for adenodectomy। 7 साल का बच्चा एडमिट किया गया किसके लिए, एडिनोडेक्टोमी। while doing pre-anesthetic physical examination for the child, which among the following needs to be assessed। ऐसा ही क्वेश्चन आपका नॉर्सिट में डेफिनेटली पूछा जाएगा डियर। और पीडीएफ हो गया, एमएसएन हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ओबीजी, ये चार जो है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल केस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, आपको पूरा वॉच करना है वीडियो को, या फिर बुक्स में भी एक बार पढ़ लेना आपके पास बुक वगैरह है तो। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टंग, गम एंड एडिनोइड। बी में एक्सटेंसिव अदर मेडिकल कंडीशन, एग्जिस्टिंग अदर मेडिकल कंडीशन। एंड सी में है नंबर ऑफ मिल्क टीथ। एंड डी में आपके पास है एनी लूज टीथ एंड इट्स लोकेशन। तो ये एडिनोआइडेक्टोमी ये क्या होता है। ये 7 साल के बच्चा को क्या किया जा रहा है, किसके लिए एडमिट किया गया है, एडिनोआइडेक्टोमी के लिए। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। एडिनोआइडेक्टोमी जो है या फिर एंड्रॉइड जिसको कहते हैं, ये रिमूवल की जाती सर्जरी टू रिमूव योर चाइल्ड एडिनोइड ग्लैंड्स। एडिनोइड जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चे को, उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाती है। एडिनोइड्स आर अ स्मॉल लंप ऑफ द टिश्यू लोकेटेड कहाँ होता है, बिहाइंड योर नोज। नोज के जस्ट पीछे में ये एडिनोइड ग्लैंड जो होता है लोकेट की जाती है, जिसको रिमूव करके निकाला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडिनोआइडेक्टोमी। ठीक है, ये आपका बिहाइंड योर नोज इन योर अपर एयरवे। एडिनोइड्स आर कंसीडर आ वेस्टिंगल ऑर्गन इन अडल्ट, या देखिएगा रिमेनेंट विथ नो पर्पस। यानी कि इसमें क्या कहा गया क्वेश्चंस बच्चे के लिए कि आपका एडिनोआइडेक्टोमी किया जाना है, तो उसके लिए चार ऑप्शन दिया गया जिसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा, एनी लूज टीथ एंड इट्स लोकेशन। बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखा जाए फ्रॉम द एज ऑफ 6 चिल्ड्रेन विल लूज देयर मिल्क टीथ, जो होता है बचपन का जो दांत होते हैं। इन अ 7 year old चाइल्ड देयर इज अ चांस फॉर लूज टीथ। सो व्हाइल डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जब भी किया जाए फिजिकल एग्जामिनेशन, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि एग्जिस्टिंग अदर मेडिकल कंडीशन। Exists other medical condition, information could have been obtained through history collection। obtained through history collection। इसमें राइट आंसर जो हुआ क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ, कैनी लूज टीथ एंड इट्स लोकेशन। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मदर केम विथ हर 3 year old चाइल्ड। मदर केम विथ हर 3 year old चाइल्ड टू अंडर 5 clinics। मदर टोल्ड द क्लिनिक्स नर्स डाइट चाइल्ड नीड्स द सेम, देखिएगा, प्लेट एंड ग्लास इवन इफ दे गो द रेस्टोरेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स। मदर क्या कह रही है क्लिनिक नर्स को कि चाइल्ड नीड्स द सेम प्लेट एंड ग्लास, जो भी उसको चाहिए वो सेम चाहिए। तो इफ दे गो टू द रेस्टोरेंट, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, क्या मिलेगा नर्स के द्वारा। द एक्सक्यूज फॉर नॉट हैविंग फूड,
या फिर बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिविज्म बिहेवियर, या फिर बिकॉज ऑफ देयर देखिएगा रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, या फिर बिकॉज ऑफ देयर सेपरेशन एंजाइटी फ्रॉम होम। बच्चे को जिद्दी होते हैं ऐसे भी बच्चे, तो यहाँ भी वही सेम है कंडीशन आ रही है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा कि बिकॉज ऑफ देयर रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। सी इज करेक्ट आंसर। टोडलर जो होते हैं हैव टिपिकल रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। द above situation is an example of displaying ritualistic behavior, displaying ritualistic behavior। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द देखिए व्हाट इज द रैशनल फॉर सेइंग बाय द नर्स दैट आर नॉट गुड फूड फॉर टोडलर्स, दैट आर नॉट गुड फॉर किसके लिए? टोडलर्स के लिए। द लो न्यूट्रिशनल वैल्यू एक्सपायर्ड, या फिर इजिली स्पिल्ड बाय टोडलर्स, या कैन कॉजेस फैटी लिवर डिजीज, या कैन बी इजिली, या कैन बी इजिली। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, कैन देखिएगा इजिली स्पेल्स बाय टोडलर्स। सॉरी, इसमें डी आंसर होगा, ठीक है ना। कैन बी इजिली एस्पायर्ड, कैन बी इजिली एस्पायर्ड है यहाँ पे, एस्पायर, ठीक है। जो आपका यहाँ दिया गया ऑप्शन में ये चीज है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कैन बी इजिली एस्पायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखा जाए टोडलर में इजिली एस्पायर्ड पीनट ड्यू टू द रिस्क फॉर एस्पायरेशन। The nurse stated that peanuts are not a good food for toddlers। peanuts जो होता है बच्चे के लिए सही नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जो कि आपका एस्पायर कर सके, कैन बी इजिली, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, चाइल्ड केम टू स्कूल हेल्थ नर्स विथ द कंप्लेनिंग ऑफ इचिंग स्किन। क्या कंप्लेन कर रहा है? इचिंग हो रहा है स्किन में। On further evaluation, she found out it impetigo। What should be the next step? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? Educate the child and family not to use soap, या फिर apply thick layer of moisturizer over the itchy skin and send the child back to class, या फिर cover the itchy skin with thin layer of the gauze piece, या फिर send child back to home with parents and advise them to visit medical practitioner। तो विजिट मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन होगा इसमें डी कि सेंड द चाइल्ड बैक टू होम विथ पेरेंट्स के साथ एडवाइस करना देम टू विजिट मेडिकल प्रैक्टिशनर। डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि इम्पिटिगो इज कॉन्टाजियस स्किन इन्फेक्शन होता है, टू प्रिवेंट इट स्प्रेडिंग, ठीक है। चाइल्ड शुड बी सेंड बैक टू होम अलोंग विथ पेरेंट्स विथ एडवाइस टू कंसल्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट देखिएगा, नर्स लकी वर्किंग इन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट इज केयरिंग फॉर या चाइल्ड विथ एपेंडोडेक्टोमी। पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑन नर्स नोटिस नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इज देखिएगा सिटू फॉर या क्लाइंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर दिस क्लाइंट? तो इसमें व्हाट इज द पर्पस ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर दिस क्लाइंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो नर्स नोटिस नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इन फॉर या क्लाइंट, ट्यूब इन सिचुएशन, इसके ट्यूब का सिचुएशन कैसा बच्चा के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर दिस क्लाइंट। ऑप्शन से में टू प्रोमोट वुड ड्रेनेज, फिर टू मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, टू प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, टू प्रिवेंट वुंड डिस्टेंशन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का पूछा है कि उसका उद्देश्य क्या है क्लाइंट के लिए। आज टेस्ट होने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको जो भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो आपका वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, टेस्ट होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 100 क्वेश्चन लिए गए, सभी सब्जेक्ट से लिए गए डियर। 10 to 15 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से भी लिया गया है। तो आप एक बार टेस्ट दीजिए, देखिए कैसा क्वेश्चन लिए गए हैं, एंड आप लोग उसके बाद कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, उसमें चैट कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट है, यदि आप लोग को अच्छा लगा टेस्ट देने में तो डेली टेस्ट ली जाएंगी। 100 क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, जब तक आपका एग्जाम ना हो। नॉर्सिट का 2 तारीख तक आपके टेस्ट चलेंगी।
टाइम अभी फिक्स नहीं किया गया है, अभी आज इवनिंग तक 8 या 9 के बीच में कभी भी टेस्ट होगा, 8 या 9 मतलब यानी कि पीएम में, ठीक है। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, टू प्रिवेंट एब्डोमाइनल डिस्टेंशन, टू प्रिवेंट एब्डोमाइनल डिस्टेंशन। देखिएगा आफ्टर एब्डोमाइनल सर्जरी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड टू प्रिवेंट एब्डोमाइनल डिस्टेंशन, इसलिए किया जाता है ताकि एब्डोमिन जो होता है, एब्डोमाइनल डिस्टेंशन यानी पेट फुला फुला जैसा, तो ये चीज को बचाया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जा रहा है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट किया जा रहा है आफ्टर सर्जरी के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 6 month old infant admitted in post anesthesia can unit with elbow restraint in place. Child is intubated and about to be extubated. Which among the following is correct intervention for this child? कौन सा करेक्ट इंटरवेंशन होगा बच्चे के लिए, तो रिमूव बोथ रिस्ट्रेन चाइल्ड अबाउट टू बी एक्सटुबेटेड, या डू नॉट रिमूव रिस्ट्रेन अंटिल द चाइल्ड इज एक्सटुबेटेड, या फिर रिमूव वन रिस्ट्रेन एट द टाइम प्रोवाइड रेंज फॉर मोशन एक्सरसाइज, या फिर रिमूव बोथ रिस्ट्रेन सिमल्टेनियसली एंड प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। राइट आंसर जो होगा डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, रिमूव वन, देखिएगा रिस्ट्रेन एट टाइम एंड प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। देखिएगा रिमूविंग वन स्ट्रेन एंड प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज विल इंप्रूव एक्सट्रीमिटीज फंक्शनल एबिलिटी, क्या होगा, इंप्रूव करेगा, जो एक्सट्रीमिटीज है फंक्शनल एबिलिटी थोड़ा इंप्रूव होगा। रिमूविंग बोथ रिस्ट्रेन एट द टाइम में कॉजेज एक्सीडेंटल एक्सुबेशन हो सकता है, इसलिए हमें पहले क्या करना, सिंगल को करना, वन रिस्ट्रेन को प्रोवाइड करना, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज विल इंप्रूव करना धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरेंट्स bearing their child to pediatric emergency with severe diarrhea. Parents bring their child to pediatric emergency with क्या है, severe diarrhea following rotavirus infections. Which among the following is the most important nursing intervention, क्या होगा, तो insert indwelling urinary catheter, insert IV line and start IV fluid। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है, जिसमें से आपका इंसर्ट आईवी लाइन एंड स्टार्ट आईवी फ्लूइड, चेक वेट फॉर ऑफ द चाइल्ड, या फिर स्टार्ट टू गिव वायरस। चार ऑप्शन दिया गया है, पहले इन्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर है, उसका आईवी फ्लूइड है, उसका वेट का उसका चेक करना, या फिर स्टार्ट आईवी गिव वायरस, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा बी आएगा, इंसर्ट आईवी लाइन एंड स्टार्ट आईवी फ्लूइड, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा राइट। Child is having severe diarrhea. Rehydration is most important nursing intervention in the situations. Starting IV fluid is the most important thing to do. Give ORS is not recommended in severe diarrhea. ORS से कम नहीं हो सकता ठीक ठाक जब तक हम IV fluid पेशेंट को ना दे। First and important management in a child with severe diarrhea in the initiation of IV fluid. IV fluid से ही उसको रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, 9-year-old child diagnosed with sickle cell anemia came to emergency with the complaining of severe headache and vaso-occlusive diagnosis is made for the child. Which among the following will be the first intervention, क्या हो सकता है, तो administer oxygen 5 mask, या assess the pain intensity and the give फेंटेन, या assess the neurological status of the child, या फिर एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, या फिर एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है, राइट आंसर इसमें क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया केम टू इमरजेंसी विथ कंप्लेनिंग कर रहा है सीवियर हेडेक एंड आपका वेसो ऑक्यूल्सिव डायग्नोसिस इज मेड फॉर द चाइल्ड। तो राइट आंसर इसमें जो होना चाहिए, असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को क्या करना, असेस करना बच्चे का। द चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ वैसोअक्यूसिव क्राइसिस एंड कंप्लेनिंग ऑफ द सीवियर हेडेक, सो फर्स्ट थिंग टू बी डन इज रूल आउट अ स्ट्रोक। फॉर द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना होगा, नीड्स टू बी डन द फॉलोइंग दैट हाइड्रेशन स्टेटस टू बी एंश्योर्ड। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर में, नर्स वाज असेसिंग चिल्ड्रेन एडमिटिंग इन पीडियाट्रिक वार्ड, एडमिट किया गया पीडियाट्रिक वार्ड में। विच अमंग द फॉलोइंग केसेस नीड्स टू नोटिफाई द फिजिशियन, विच अमंग द फॉलोइंग केसेस नीड्स टू नोटिफाई द फिजिशियन, द प्रोटीन यूरिया इन चाइल्ड विथ, देखिएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन चाइल्ड विथ रूमेटिक फीवर, या crying and irritable infant with the diagnosis of rheumatic fever, या dark cola colored urine in a child with ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
4 ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें से चिल्ड्रन को एडमिट किया गया पीडियाट्रिक वार्ड में, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा नीड्स होगा किसके लिए, फिजिशियन के लिए, नोटिफाई। चारों में से कौन सा होगा, तो राइट आंसर जो होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन ए चाइल्ड विथ रूमेटिक फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी में प्रॉब्लम और साथ में क्या है, रूमेटिक फीवर है इसके साथ। तो while doing assessment priority is always क्या होगा, ABC यानी कि airway breathing circulation. So a child with breathing difficulty needs to be informed to the physician first. All other options are expected finding in a child with last diagnosis. ठीक है ना, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, जब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी तो पहले हम फिजिशियन को फर्स्ट में हम इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, while interviewing an adolescent, इंटरव्यू चल रहा है एडोलेसेंस क्लाइंट का, विच अमंग दी फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट, ट्रस्ट की बात किया गया है। तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, आस्क पर्सनल क्वेश्चन, रिकॉर्डेड और नोट ड्रॉन एवरीथिंग दे आर सेइंग, allow them to accompany their friends with them। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन सी ए इज करेक्ट आंसर, ए इसमें राइट आंसर आएगा। ठीक है, asking open ended questions allow them to share their feeling, all other options are not help to establish trustworthy relationship with किसके साथ में, adolescents के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट infant develops our movement of fine motor skills, how these characteristics can be explained, how these characteristics can be explained। तो देखिएगा सेफालोक्यूडल या लेस टू मोर इंट्रूसिव या फिर प्रोक्सीमोडिस्टल या जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, प्रोक्सीमोडिस्टल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रोक्सीमोडिस्टल मीन्स चाइल्ड एक्वायर्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एक्सट्रीमिटीज such as from arm to finger, such as from arm to finger। The above given situation is example of proximodistal development। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69, नर्स was assessing a 4-year-old child admitted in the emergency, which among the following suggest parental neglect, parental neglect। ऑप्शन सी में parental neglect, ऑप्शन सी में child so temper tantrum and kicking parents, B में do not cooperate with medical staff, C में weight loss and poor hygiene, D में pulling hair and eating non nutrition material। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, वेट लॉस एंड पुअर हाइजीन, सी इज करेक्ट आंसर। पुअर हाइजीन एंड वेट लॉस सजेस्टिव ऑफ पैरेंटल नेग्लेक्ट, टेंट्रम देखिएगा, टेम्पर टैंट्रम, किंकिंग पेरेंट्स, नॉन कोऑपरेटिव विथ मेडिकल स्टाफ आर द नॉर्मल बिहेवियर फॉर द एज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, मदर ब्रॉट हर 4-year-old child to the emergency with severe dehydration and history of vomiting and diarrhea for the last 3 days। ठीक है ना, लास्ट 3 days। Mother told the nurse that child's illness her mistake and she is responsible for the present situation, which among the following is the most appropriate response from the nurse। So tell me why you think so। Yeah, don't think like that everything is going to be all right। Yeah, you could have brought the child earlier। Yeah, if you cry in front of the child it will make her upset more। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें, ऑप्शन सी आएगा, टेल मी व्हाई यू थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 2-year-old child is recently diagnosed to have cystic fibrosis। The pediatric nurse is educating the parents on care of the child। The nurse is aware that the child is risk of which of the following vitamins। यहाँ पे cystic fibrosis है, तो पेरेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है कौन सी डाइट होना चाहिए सही, फोलिक एसिड, विटामिन सी, थायमिन एंड नाइसिन या ए डी के। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी आएगा, ए डी के। यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स होते हैं प्रॉब्लम एब्जॉर्बिंग फैट्स, जैसे कि मेकिंग देम एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डेफिशिएंसी इन फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें से फैट सॉल्युबल में आपका कीड़ा आता है, ए डी ई के आता है। एंड विटामिन देखिएगा, बी कॉम्प्लेक्स, सी फोलिक एसिड, यहाँ पे बायोटीन एंड पेंथोडिन एसिड आर वाटर सॉल्युबल एंड इजिली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपको क्या हुआ, ऑप्शन डी आया। Next question, an infant whose mother is HIV positive is admitted in the ward and they
Plan to start before administering the medication. Which lab test results should the nurse analyze? Lab test, तो प्लाज्मा वायरल लोड, सीबीसी एंड क्रिएटिनिन, या सीबीसी एंड एएलटी, या सीबीसी विद एपीटीटी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, सीबीसी एंड एएलटी। यहाँ पे देखा जाए लैबोरेटरी, देखिए पैरामीटर्स फॉर एचआईवी इन्फेक्टेड इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन एंड बेस लाइन ड्यूरिंग एआरटी इंक्लूड हीमोग्लोबिन हो गया, सीबीसी हो गया, एलएफटी, एएलटी, यूरिनालाइसिस एंड आपका CD4 एंड एक्सरे चेस्ट। क्रिएटिनिन शुड बी डन इफ प्लानिंग फॉर, देखिएगा टेनोफर, एंड लिपिड प्रोफाइल शुड बी डन इफ प्लानिंग फॉर इफाविरेन, देखिएगा इफाविरेंस, और प्रोटेन्स इनहेलर पीआई। तो दोनों का अलग अलग दिया। क्रिएटिनिन शुड बी डन कब करते हैं? क्रिएटिनिन हम कब किया जाता है? जब हम प्लान करते हैं किसके लिए? टेनोफोवीर के लिए, टीडीएफ के लिए। और आपका लिपिड प्रोफाइल कब किया जाता है, डन प्लान करना जाता है? जब आपका EFV है, यानी कि इफाविरनेज, एंड आपका क्या हो सकता है? प्रोटेन्स इनहिबिटर्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ। कौन सा हुआ? सी ऑप्शन राइट हुआ। Next question, an 8-year-old male child with leukemia is admitted into a long-term care facility and development as stage 2 pressure ulcer. कौन सा है? stage 2 pressure ulcers. Which of the following method of food debridement should the nurse prefer to use for patient? Autolytic debridement, या फिर एंजाइमेटिक डेब्रिडेमेंट, या फिर मैकेनिकल डेब्रिडेमेंट, या फिर शार्प डेब्रिडेमेंट। चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें है कि डेवलप्ड एज स्टेज 2 प्रेशर अल्सर, स्टेज 2 में है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑटोलाइटिक डेब्रिडेमेंट। ठीक है, autolytic debridement, this type of debridement is a natural process by which endogenous, देखिएगा, phagocytic cells and proteolytic enzyme break down necrotic tissues. Consider autolytic debridement with appropriate dressing for dead tissue in neonates, infant, children and young people. देख ले कि सबसे अच्छा कौन सा है आपका? ऑटोलाइटिक डेब्रिडेमेंट, जो कि आपका एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग की जाती है, जिसमें से डेड टिश्यू का न्यूनेट्स के लिए भी, इन्फेंट के लिए भी, चिल्ड्रेन के लिए भी, यंग पीपल के लिए भी। कंसीडर शार्प एंड सर्जिकल डेब्रिमेंट बाय ट्रेन्ड स्टाफ ओनली इफ ऑटोलाइटिक डेब्रिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient with pressure ulcer is being treated with autolytic debridement. This patient report to the nurse that his wound has a fall order. Which of the following interventions should the nurse implement? Assess the wound side immediately, या explain the client that is the expected finding, या check the client vital status, या फिर notify the physician। चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आएगा, explain the client that it is the expected finding. Expected finding, the fall order is produced by the breakdown of the debris and does not indicate that the wound is infected. It is an expected finding. Next question देखिएगा, a 6-month-old baby is brought to under 5 clinics with cough. After the initial assessment, the nurse classified the child as having severe pneumonia. Of the following is the best management for this child? Best management for this child. Which of the following? Which of the following is the best management for this child? चार ऑप्शन दिया गया, इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन से प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, बी में द मदर टू इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, सी में है इंस्ट्रक्ट द मदर टू कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, या द चाइल्ड इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आएगा, रेफर द चाइल्ड इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। रेफर द चाइल्ड, ठीक है ना, रेफर द चाइल्ड इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। डी इज करेक्ट आंसर, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अब देखा जाए, सीवियर निमोनिया रिक्वायर्स अर्जेंट रेफरल टू हॉस्पिटल। सीवियर निमोनिया है बच्चा का, तो तुरंत क्या करना, आपको रेफर करना है। अदर इंटरवेंशन आर एप्रोप्रिएट फॉर माइल्ड निमोनिया। आखिर ये हो गया, बी हो गया आपका, बी में है इंस्ट्रक्ट, यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट, यहाँ पे सॉरी आप लोगों को मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखिएगा, इंस्ट्रक्ट द मदर टू इंक्रीज फ्लूइड इंटेक,
यहाँ पे रह गया मिस होके। इंस्ट्रक्ट द मदर टू कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब जो है आपका आफ्टर पीरियड फॉर माइल्ड निमोनिया है। बट आपका ये जो सीवियर निमोनिया रहेगा तो इसमें क्या करना है, बच्चे को सीधे का सीधे आपको रेफर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। On a home visit, 3 months old infant with the chief complaint of diarrhea is classified under the category of some dehydration by the nurse as per the IMCI, Integrated Management of Childhood Illness Guidelines. Which of the following is the appropriate intervention? देखिएगा इसमें, bring the child to health center and observe for next 24 hours. Educate the mother on home management. C may supervise the mother is giving 200 ml to 400 ml ORS in 4 hours. And D may bring the child immediately to health center and start IV fluid. तो यहाँ पे क्या है, डायरिया से प्रॉब्लम है, 3 महीना का बच्चा है, कंप्लेन करके आई है, और आपका किसके अनुसार, किसके गाइडलाइंस के अनुसार, IMCI के अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि सुपरवाइज द मदर इन गिविंग 200 ml टू 400 ml ORS इन 4 आवर। हर एक 4 घंटे में 200 से 400 ml क्या करना, ORS उसको देना है बच्चे को, IMCI के गाइडलाइंस के अनुसार, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस के अनुसार। तो यहाँ पे देखा जाए IMCI मैनेजमेंट गाइडलाइंस, डिहाइड्रेशन इज ट्रीटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS विद इन अ पीरियड ऑफ 4 आवर्स। द अमाउंट ऑफ ORS सॉल्यूशन टू बी एडमिनिस्टर्ड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड वेट, जितना वेट है, यानी कि 75 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होगा। द अमाउंट ऑफ ORS इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड एज इफ वेट इज अननोन। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे डियर, जो कि आपका 76 नंबर क्वेश्चन तक इसमें बने। जो पीडियाट्रिक के क्वेश्चन आपका इसके सारे PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी उसी ब्लॉग पे, 1 या 2 दिन में इसको मिल जाएंगे आपका। आज आपको एडमिनिस्ट्रेशन का मिलने वाला, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपका 2021 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछा, वो दोनों को आपका आज ब्लॉग पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। उसकी साइट जो है आपका भेज दिया गया है इसमें टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल से साइट को निकाल सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और नॉर्सेट में सारे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा डियर, जितने भी क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो रही है, उसी एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। थैंक यू।